this is a champion race. We the army, but we mash up the place. When we sit, no one can take it. Say who can take it, the one that they... जैसे कि हम दोस्तों हमने पिछली वीडियो में देखा था कि वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज में। आज हम वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में डिटेल में जानने। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं सबसे पहले हम वो जानेंगे। याद कीजिए वेरिएबल्स क्या होते हैं, मैंने बताया था मेमोरी लोकेशन को दिया गया नाम ही क्या होता है, वेरिएबल होता है। अब वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। वेरिएबल्स के लिए हम केवल अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर का ही यूज़ कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स केवल अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर से ही मिलकर बनता है। जो वेरिएबल्स का नाम होता है वो केवल अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से ही क्या होता है, स्टार्ट होता है। अ वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट अंडरस्कोर ओनली। हम उस डिजिट का पहले यूज़ नहीं कर सकते। नो वाइड स्पेस एंड कॉमा इज अलाउड। वेरिएबल्स के नाम में ना तो कोई स्पेस होगी और ना ही कॉमा होगा, ये अलाउ नहीं करता। डो नॉट यूज़ कीवर्ड्स इन वेरिएबल नेम। डो नॉट यूज़ कीवर्ड्स। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता देता हूँ, जो कीवर्ड्स होते हैं हमें उन्हें वेरिएबल्स के रूप में नहीं लेना है। तो जो कैर हो गया, कैर इज इक्वल टू लॉन्ग, ये क्या है, इनवैलिड है। ये इनवैलिड है क्योंकि ये कैर लॉन्ग जो है वो एक क्या है, कीवर्ड्स है। तो हमें उसे यूज़ नहीं करना है। हमें कीवर्ड्स बिल्कुल नहीं लेना है वेरिएबल्स के नेम में, ये उसकी अगली कंडीशन है। और जो वेरिएबल के जो वैलिड नेम्स हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो वैलिड वेरिएबल्स नेम है वो हो गया INT गुरु, फ्लोट गुरु 1 2 3, INT कैर गुरु 3 4। ये क्या है, एक वैलिड वेरिएबल नेम है। और इनवैलिड वेरिएबल नेम के एग्जांपल आप देख सकते हैं। ये सभी क्या है, इनवैलिड वेरिएबल नेम है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स मतलब हमारे जो मेन डेटा टाइप्स हैं वो कैर है, इंट है, फ्लोट है और डबल है। तो जैसा हमें पता है कि जो हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप्स है वो कितने बाइट की जगह लेता है मेमोरी में, 1 बाइट की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी मेमोरी लोकेशन में दिया गया नाम होता है, ठीक है। इसलिए जैसे मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि जो जैसे हमने एग्जाम्पल में कैर C इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में लिखा गया कैरेक्टर हमें बताता है कि ये कैरेक्टर डेटा टाइप है, ठीक है। ये डिनोट करता है। तो अगर मैंने बोला कि कैर C इज इक्वल टू C, तो हमारी जो रैम होती है, उस पर ये बोल देता है कि उस पर 1 बाइट की स्पेस, 1 बाइट की जो स्पेस होती है वो फिक्स कर देता है कि जो कैरेक्टर C है, कैरेक्टर C इज इक्वल टू C, तो जो रैम में हमारी 1 बाइट की जगह वो फिक्स कर लेती है, ठीक है। ये हो गया हमारा डिक्लेयर, कैरेक्टर डेटा टाइप हो गया डिक्लेयर। अब मैं आपको बता दूं कि रैम की जो मेमोरी है वो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए मान लीजिए जैसे आपकी जो रैम है वो है 4 GB की, ठीक है। अब 4 GB में कितने बाइट होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि हमारी रैम कितनी बड़ी हो सकती है। हमारी रैम कितनी बड़ी होती है, GB में क्या हो गया, 1024 MB होती है, 1024 MB। फिर इंटू करेंगे 1024 KB, फिर इंटू करेंगे 1024 बाइट्स। जो हमारी 4 GB की रैम है उस पर होती है 1024 MB, और जो 1024 MB को 4 से इंटू करके हम अगर 1024 KB से इंटू करेंगे, फिर इन सभी को हम 1024 बाइट से इंटू करेंगे, तो ये तो हमें जो वैल्यू मिलेगी उतनी बड़ी होती है हमारी रैम, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि एक जो बाइट होता है किसके बराबर होता है, 8 बिट बराबर होता है। और जो 8 बिट, जो हमारी 1 बिट होती है उस पर 0 या 1 स्टोर होता है, ठीक है। जो 1 बाइट होती है हमारी वो 8 बिट्स के बराबर में होती है। तो अब मैं इन पूरी वैल्यू को अगर 8 से इंटू कर दूँ तो हमारी मेमोरी की जो बिट्स में जो वैल्यू होगी वो निकल आएगी। मतलब 4 GB की रैम में इतनी स्पेस होती है। तो दोस्तों हमारी जो मशीन की जो रैम होती है वो बहुत ही बड़ी होती है। तो हमें अपने प्रोग्राम के लिए कभी कभी बहुत ही कम स्पेस लगती है, बहुत ही कम रैम लगेगी। फिर हमारे जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ते जाएंगे तो ये रैम हमें कम भी पड़ सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये रैम बहुत बड़ी हो। आजकल तो मशीन में 32 GB रैम तक भी आने लगी है, ये बहुत कॉमन हो गया है। तो 4 GB बहुत बड़ी रैम है, हम ये नहीं कह सकते। हम कैर C के बारे में बात कर रहे थे। अगर हमने लिखा कैरेक्टर C इज इक्वल टू C, तो हमने क्या डिक्लेयर कर दिया कि हमारी रैम में 1 बाइट यानी 8 बिट्स की स्पेस जो है वो अलग कर दो, फिक्स कर दो, ठीक है।
जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो कैर है वो 1 बाइट की स्पेस लेता है मेमोरी में, और जो इंट है वो 2 बाइट्स की भी स्पेस लेता है। ये आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है, कभी कहीं कहीं जो इंटीजर वैल्यू है वो 4 बाइट्स की भी जगह ले लेती है। पर अभी मैं आपको बेसिक लेवल पर इतना ही बताऊंगा कि अभी आप ये देख लीजिए, कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट की स्पेस लेगा और उसे हम printf मतलब %c से डिनोट करते हैं, और जो इंटीजर है वो 2 बाइट की स्पेस लेता है, मतलब वो उसे हम %d से डिनोट करते हैं, और जो फ्लोट है हमारा मतलब जो फ्लोटिंग वैल्यू होती है वो 4 बाइट की जगह लेती है, और उसे हम %f से डिनोट करते हैं। और जो हमारा डबल डेटा टाइप्स है उसे हम 8 बाइट्स, उसमें हम 8 बाइट्स की भी वो 8 बाइट्स की स्पेस लेता है और उसे %fe से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों।